होंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले से टीमें तैनात हैं, क्योंकि ये जो अमरनाथ यात्रा है, इस यात्रा को लेकर तमाम टीमें मुस्तैद रहती है। और इस वक्त बादल कैसे फटता है, बादल कोई गुबार हो तो नहीं फट गया, बादल तो 15-20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कई वर्ग किलोमीटर में फैली चादर की तरह होता है, जिसे हवा अपने साथ उड़ाती बहाती ले जाती है। तो क्या चादर जैसे बादल फटते हैं? वास्तव में बादलों का फटना किसी चादर या गुब्बारे के फटने जैसा नहीं होता, ये तो बस मुहावरा है कि बादल फट चुका है। असल में जिस बादल कहते हैं वो भाप होती है और पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनती है। नदियों के पानी पर धूप पड़ती है तो वहां से भी भाप निकलती है, और समंदर से तो बहुत ज्यादा भाप निकलती है। वही भाप आसमान में बहुत ऊपर जाकर ठंडी होती है तो ओस जैसी बूंदों में बदलने लगती है। ओस जैसी ढेर सारी हल्की बूंदें आपस में जुड़कर बादल बन जाती है, और इस वक्त हम आपको वही तस्वीर, वही बड़ी बातें बता भी रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बादल बनाने वाली ऐसी बूंदें हल्की तो हैं, हवा में उनको ढकेलकर उड़ा ले जाती है, और जब पानी वाली ढेर सारी एक दूसरे से चिपक जाती है तो उनका वजन बढ़ जाता है, और अपने बूंदों की बोझ की वजह से बादल नीचे आने लगते हैं। बादल बनाने वाली बूंदों का बोझ ज्यादा हो तो बूंदें धरती पर टपकने लगती है, जिसे हम आप बारिश कहते हैं। बारिश वाले ऐसे बादल गर्मी में ज्यादा बनते हैं, क्योंकि जमीन पर जो पानी है उसमें गर्मी में ज्यादा भाप बनती है। उसी भाप से बने बादल मैदानी, रेगिस्तानी, पहाड़ी सारे इलाकों में हवा के जरिए फैलते हैं और बारिश बनकर फिर से धरती पर गिर पड़ते हैं। हवा में उड़ते उड़ते बादलों में भरा पानी जहां भी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वहीं बारिश हो जाती है। अक्सर ऐसा तभी होता है जब अचानक हवा बंद हो जाए। हवा बंद होते ही बादलों के उड़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। कई बार बादल ठहर से जाते हैं और पीछे से आने वाले बादल भी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो बादल में पानी की बूंदें तेजी से जुड़कर भारी हो जाती हैं। फिर तो जब तक बोझ से नीचे आए बादलों का सारा पानी न निकले तब तक बारिश होती है, और यही हुआ है इस घटना में भी। यानी जो सिचुएशन है वो हम आपको बता रहे हैं। तो मैदानी इलाकों में बादलों के फैलने के लिए खुला आसमान मिलता है, इसीलिए बारिश वाले बादल काफी बड़े हिस्से में बरसते हैं। लेकिन पहाड़ों पर अगर ज्यादा पानी वाले बादल जमीन के नजदीक आ जाए तो समझिए कयामत ही बरसने वाली है। तो होता यह है कि बादलों में पानी भरा है और धरती उनको अपनी ओर खींच रही है। बादलों में चूंकि वजन ज्यादा है, इसीलिए हवा भी उनको ऊपर की तरफ धकेल नहीं सकती। हवा के साथ बादल यहां वहां बरसते हुए आगे जरूर बढ़ सकते हैं, जैसा कि मैदानी इलाकों में होता है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल पहाड़ से कम ऊंचाई पर जाते हैं, क्योंकि बादलों में पानी का बोझ है जो उन्हें नीचे ले जाता है। अब पहाड़ उन बारिश वाले बादलों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। दाएं बाएं अगर रास्ता मिल भी जाए तो पहाड़ों से टकराने के बजाय उधर से निकल लेते हैं। लेकिन सोचिए कि बादलों का एक बड़ा सा टुकड़ा ऐसी जगह फंस गया जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा हो, तो फिर बादल जब तक पानी का बोझ बर्दाश्त कर पाते हैं तब तक करते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है कि 5-10 किलोमीटर के फैले दायरे में पहाड़ के बीच फंसे बादलों का सारा पानी कुछ मिनट या ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में जमीन पर गिर जाता है। और यही सिचुएशन फिलहाल हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल अमरनाथ में, ये हम आपको बता रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, और बादल क्यों फटता है उसकी जानकारी। 5 लोगों की मौत की पुष्टि। शुरुआती जानकारी जो हमने आपको दी थी कि 5 लोगों की मौत की खबर है, उस खबर की पुष्टि हो चुकी है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, और ये हादसा बहुत बड़ा होते जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे वहां से खबरें मिल रही हैं हम सभी को, चाहे स्थानीय लोग हो, जो श्रद्धालु हैं, जो फंसे हुए हैं वहां पे, उनकी बात हो, या फिर हमारे सहयोगी रिफत हो, डीजी से हमने बात की एनडीआरएफ के, उनका भी कहना है कि मुश्किलें हैं, लेकिन टीमें पहले से भी तैनात है और एनडीआरएफ की कई टीमें एक बार फिर से वहां पे भेजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम खलल डाल रहा है। रिफत इस वक्त हमारे साथ लाइव है, और रिफत, जो आशंका हम सभी जाहिर कर रहे थे कि बड़ी घटना है, वो अब कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई 5 लोगों की मौत की पुष्टि इस वक्त की जा चुकी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा था कि 5 लोगों के वहाँ उनके मौत की खबर आ रही है, तो बिल्कुल इसकी पुष्टि हो चुकी है। जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स है, एसडीआरएफ या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग जो हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, और उसमें 3 महिलाएं हैं और 2 मेल हैं। तो फिलहाल 5 लोगों के मारे जाने की जो है वो पुष्टि हो चुकी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ और डिटेल्स भी लगातार सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं जिसमें डेड
बॉडीज दिख रही हैं पिक्चर्स में और वीडियो में साफ दिख रहा है कि बहुत ही तेज बहाव वाला पानी लगातार जो है वो आ रहा था। काफी मिनट्स तक जो है वो तेज बहाव वाला पानी बहता रहा। जिस तरीके से आपने डिटेल में बताया किस तरीके से क्लाउड बर्स्ट होता है, और हमारे जो दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बादल फट जाते हैं, किस तरीके से पानी आ जाता है और तेज बहाव वाला पानी आ जाता है, जिसकी लपेट में जो है काफी सारे टेंट आ गए। 25 टेंट्स की तादाद बताई जा रही है और 2 लंगर भी उसकी जद में आ गए। फिलहाल 5 डेड बॉडीज जो है रिकवर की गए, उसमें 3 महिलाएं शामिल है। और जो मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग जो एज्ड होंगे वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ज्यादा खतरा रहता है क्योंकि वो भाग नहीं पाते हैं ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अचानक से ये पानी आ जाता है। इसकी कोई इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं होती है और टेंट में कोई सोया होता है और तेज बहाव वाला पानी आता है और वो अलार्म भी नहीं सुन पाता है। तो ऐसे में यही वजह है कि 5 लोगों की अभी तक जो पुष्टि की गई है सरकार की तरफ से, या मैं ये कहूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 5 लोगों के मौत की जो है वो पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, और रिफत आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके तस्वीरें जरा मैं ब्रीफ कर दूं एक बार फिर दर्शकों के सामने। 5 लोगों की मौत की खबर और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बादल फटने की, टॉप एंगल की ये तस्वीर है। और जिस टेंट के बहने की खबर हम आपको बता रहे हैं कि 25 टेंट बह चुका है, उसी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां जहां टेंट वहीं पे पानी का बहाव, उसने अपना रुख उधर ही किया। उसके बाद ये बड़ी खतरे की घंटी। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी जगह पे बादल फटा। ये बादल फटने की वो पहली तस्वीर है कि पानी का बहाव कैसे अपनी चपेट में सबको लेते चला गया। और रेफत इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रेफत, जब स्थानीय एक व्यक्ति से हमने बात की, रेफत मैं आपके पास लौटती हूं, लेकिन अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, ये खबर हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आ चुका है। गृह मंत्री की एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत हुई है। एनडीआरएफ सीआरपीएफ की टीमें बचाव में जुटी हुई है, क्योंकि गृह मंत्री अब उनसे अपडेट ले रहे हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन है। लोगों की जान को बचाना पहली प्राथमिकता है और पहली प्राथमिकता के तहत ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इन सभी टीमों के संयुक्त ऑपरेशन से ये सफलता हासिल हो रही है कि वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन इस बीच जो सबसे तकलीफ देने वाली खबर है वो ये कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक एक करके हर एक एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त उस पूरी सिचुएशन को बयां करती हुई कि कैसे सबसे पहले बादल फटता है। बादल फटने के बाद जो टेंट है जहां पे लोग रह रहे थे और जिनको इस रूट से, यानी अमरनाथ गुफा मार्ग जो है इसी रूट से उनको जाना था दर्शन करने के लिए, उससे पहले इतनी बड़ी घटना सामने आती है। और बादल फटने से पहले ऐसा कुछ नहीं होता है कि पहले से मौसम विभाग का कोई अलर्ट हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि हमारे सहयोगी रिफत में बता रहे थे, उनके अकॉर्डिंग भी पहाड़ों में ऐसा अचानक से मौसम बदला और पहाड़ों से टकराना बादल का और सीधे ब्लास्ट हो जाना पानी के तौर पे, और वही हुआ यहाँ पे भी। रिफत, अगर स्थानीय लोगों से आपकी बातचीत हुई हो, वहां कुछ बातचीत हुई हो, तो ताजा अपडेट बताइए सबसे पहले। रिफत, तो रिफत से जुड़ने की कोशिश, लेकिन ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमरनाथ के पास बादल फटा, बादल फटने के बाद अफरा तफरी का माहौल। लेकिन सबसे बड़ी बात और राहत की बात ये रही कि वहां पहले से ही यात्रा को लेकर पूरी तैयारी होती है। हमारी तमाम टीमें जो है, एक्सपर्ट टीमें, वो सभी वहां मौजूद होती है, क्योंकि ये खतरा ये पहाड़ों के एंगल से रहता ही है कि पहाड़ों में कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी भी मौसम इतना खराब हो सकता है कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़े। और सबसे बड़ी चुनौती आज के लिए क्या रही कि ये घटना कब होती है, 5:30, यानी शाम का धुंधल का, वैसे वक्त में जब बादल भी फट चुका हो, मौसम बेहद खराब हो चुका हो, तो वहां चॉपर भी लैंड नहीं कर सकता है। उस वक्त में अगर आप चाहें कि आनन फानन में टीमों को आप रवाना कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहाड़ी इलाका, दुर्गम रास्ते, और इससे यहाँ पे पहुंचना जहाँ पे ये घटना हुई है बहुत मुश्किल। लेकिन बधाई उन सभी टीमों को। सीआरपीएफ की टीम के बारे में स्थानीय और श्रद्धालु ने जो कहा वो हम आपको फिर से रिपीट करके आगे भी सुनवाएंगे कि वो खुश हैं कि सीआरपीएफ की टीम की वजह से, एनडीआरएफ की टीम की वजह से, आईटीबीपी की टीम की वजह से उनकी जान महफूज है। कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको वक्त रहते बचा लिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस पानी के तेज बहाव में